हेलो दोस्तों, मैं हूँ विलास जानीफड़कर, मेमोरी ट्रेनर। मैं आपको आज मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ। हाउ टू मेमोराइज 20 वर्ड्स विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप 20 वर्ड्स याद कर सकते हो। याद करने के टेक्निक्स और उसके कोई फार्मूले हैं। कोई भी चीज़ आप आपके दिमाग में बैठ सकते हो, बैठा सकते हो उसको। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं आप उसको आपके दिमाग के अंदर नहीं बिठा सकते। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल जो इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट है उसका हर फार्मूला, उसका हर क्वेश्चंस, उसका जो भी आपको हार्ड लगता है उसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसी तरह आप ये 20 वर्ड्स 5 मिनट्स में आप याद रख सकते हो। याद करने की टेक्निक से, उस टेक्निक्स के वजह से आप अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हो। याद करने के लिए कुछ उसके फार्मूले हैं, कुछ मेमोराइज के कुछ टिप्स हैं, वो मैं तुमको देने वाला हूँ। लेकिन पहले बाद में देखेंगे कि हाउ टू मेमोराइज 20 वर्ड्स विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप 20 वर्ड्स याद कर सकते हो, उसके आगे भी कर सकते। मैं आप ये 20 वर्ड्स कैसे याद करने के, मैं आपको ये पूरे के पूरे 20 वर्ड्स ओम साई जानीफड़कर को बताऊंगा और वो आपका 20 वर्ड्स याद कर लेंगे। चलो ओम साई जानीफड़कर। यस बताओ। 1 नंबर में लिखो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट SCIEN। 2 नंबर भी लिखाओ। IST साइंटिस्ट। हाँ, 2 नंबर भी लिखो। हाँ, शिप। 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 3 नंबर में लिखो एरोप्लेन। एरोप्लेन। हेलो दोस्तों, ये अब 20 वर्ड्स ओम से ने लिखे हैं अपने हाथों से, इसलिए हमने उसको लिखा है, लिखने को कहा है। और आप उसके 20 वर्ड्स पूरे हो गए हैं लिखने के बाद आप उसको ओम साई मेमोराइज करेगा। ये सिर्फ 10 साल का लड़का है, वो 10 साल का लड़का 20 वर्ड्स 5 मिनट्स में कैसे याद करता है ये आपको बताएगा। तो ओम साई आप तैयार हो तो स्टार्ट करिए। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले ये करने के बाद कि मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स भी बताने वाला हूँ। 1 साइंटिस्ट, 2 शिप, 3 एरोप्लेन, 4 इंजीनियर, 5 रॉकेट, 6 साइंस, 7 ट्रेन, 8 डॉक्टर, 9 फार्मेसी, 10 एस्ट्रोनॉट, 11 हाई कोर्ट, 12 स्टेपलर, 13 blackboard, 14 examination, 15 principal, 16 headphones, 17 paper, 18 television, 19 t-shirt, 20 temple, 1 scientist, 2 ship, 3 aeroplane, 4 engineer, 5 rocket, 6 science, 7 train, 8 doctor, 9 pharmacy, 10 astronaut, 11 high court, 12 stapler, 13 blackboard, 14 examination, 15 principal, 16 headphone, 17 paper, 18 television, 19 t-shirt, 20 temple, 1 scientist, 2 ship, 3 aeroplane, 4 engineer, 5 rocket, 6 science, 7 train, 8 doctor, 9 pharmacy, 10 astronaut, 11 high court, 12 stapler, 13 blackboard, 14 examination, 15 principal, 16 headphone, 17 paper, 18 television, 19 t-shirt, 20 temple. टेम्पल। यस हो गया। चलो इधर ऐसा मूव करो। यस आप मैं 1 से 20 तक लेता हूँ आपका। तो 1 नंबर पे क्या है?
साइंटिस्ट है। 2 नंबर पे क्या है? शेप। और 3 नंबर पे क्या है? एरोप्लेन। 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पर इंजीनियर। बरोबर। 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर पर हाँ। रॉकेट। 6 नंबर पे क्या है? साइंस। बरोबर। 7 नंबर पे क्या है? 7 नंबर पर ट्रेन। बरोबर। 8 नंबर पे क्या है? 8 नंबर पर क्या? हाँ। डॉक्टर। बरोबर। 9 नंबर पे क्या है? फार्मेसी। बरोबर। 10 नंबर पे क्या है? एस्ट्रोनॉट। 11 नंबर पे क्या है? हाई कोर्ट। 12 नंबर पे क्या है? 12 नंबर पर स्टेपलर। 13 नंबर पे क्या है? ब्लैक बोर्ड। 14 नंबर पे क्या है? एग्जामिनेशन। 15 नंबर पे क्या है? प्रिंसिपल। 16 नंबर पे क्या है? हेडफोन। 17 पे क्या है? पेपर। 18 पे क्या है? 18 पर क्या? हाँ 18 नंबर। 18 नंबर टेलीविजन। 19 पे क्या है? 19 पर टी शर्ट। वेरी गुड। 20 पे क्या है? 20 पर लास्ट। टेम्पल। टेम्पल। वेरी गुड। नाइस ओम साई। ये देखो दोस्तों, अब उन्होंने 1 टू ये साइंटिस्ट से 20 तक टेम्पल यानी कि सिर्फ 5 मिनट में ही उन्होंने ये सब मेमोराइज कर दिए। अब दोस्त देखो, अगर आप कोई भी चीज़ और कोई भी वर्ड्स कोई भी याद रखने की कोशिश करते हैं तो याद रखने के लिए उसको कोई तो भी स्टेप्स होना चाहिए, कोई तो भी टेक्निक्स होना चाहिए, भी तो आपने को ज़िंदगी भर याद रख सकता है। नहीं तो आप क्या करते, रट्टा मारते हो, पढ़ते हो, लेकिन बाद में सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही आपके दिमाग में रहता है, बाद में तुमको कुछ भी पूछो तो तुम उसको भूल जाते हो। तो वैसा ओम साई का नहीं है। ओम साई ने आप ये याद करे है तो उनको तुम कभी भी पूछो वो तुमको पूरा का पूरा ये 20 वर्ड्स बता सकते हैं। ये देखो दोस्तों, अगर ओम साई ने ये पूरे के पूरे वर्ड अगर पाठ करे होते तो वो सीरियल वाइज नहीं बोल सकता था। ठीक है, अब मैं उसको उन्होंने 1 से 20 तक बोले हैं तो आप 20 से 1 तक बोलेगा तो मैं आप वो नीचे से ऊपर तक उसको पूछता हूँ। हाँ ओम साई बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स बताने वाला था जो कि मैंने पहले ही बोल दिए थे। तो फिर टिप नंबर 1, अगर आप कभी भी पढ़ते हो जैसे कि सब्जेक्ट या फिर अभी आप लर्निंग कर रहे हो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो फिर बिल्कुल भी आपको जो फ़ोन है ना वो आपके पास नहीं रहना चाहिए। अगर पास होगा तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम देख लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे ना। तो फिर आप बोलते हो कि भाई कल करेंगे यार, अरे भाई अभी तो भाई बहुत टाइम है भाई, 15 दिन बाकी है। तो फिर ये आप बिल्कुल भी मत करो। अगर आप ये करोगे तो फिर आपको कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको जो कंसंट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ही जाएगा। जब तक आपके एग्ज़ाम मतलब टाइम टेबल आ गया है तब तक आपका फ़ोन या फिर कहीं पर भी रख दो, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर बेडरूम में रख दो या फिर किचन में, तो फिर आप अपना कपाट में भी रख सकते हो। तो फिर टिप नंबर 2, आपको है ना अगर जैसे कि आप किसी आप हीरो से मिल रहे हो, फिल्म स्टार से आप फ़ोटो लेते हो तो फिर वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। ठीक है, अगर तो फिर आप किसी के साथ फ़ोटो लेते हो कि आपका दोस्त आपको पहली बार मिला है तो फिर वो आपको भी याद रहता है। लेकिन आप जब पढ़ते हो तो फिर वो आपको मतलब एग्ज़ाम होने के बाद वो आप भूल जाते हो, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट जमाना पड़ेगा। ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और अभी भाई इंटरेस्ट भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो फिर ऐसा आप समझ लेना कि मतलब इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर वही करो। जैसे कि आपको मराठी का सब्जेक्ट पसंद है, मुझे भी पसंद है। अगर आपको मराठी का सब्जेक्ट पसंद है तो फिर आप
वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत याद रह जाते हैं, वैसे ही आपको जितने आपकी जो सब्जेक्ट है वो आपको याद रहने चाहिए, तभी आप कंसंट्रेशन लगा पाओगे और अच्छे नंबर ले पाओगे। हाँ, तो ओम साई, अब मैं तुमको पूछता हूँ 20 से 1 तक पूछूंगा। हाँ चलो, 20 नंबर पे क्या है? टेम्पर। 90 पे? टी शर्ट। 18 पे? 18 पर क्या? टेलीविज़न। बरोबर। 70 पे? 70 पे 70 पर क्या? यस है। 70 पर पेपर। वेरी गुड। 16 पे? 16 पर क्या? हाँ 16 पर आता है हेडफोन। वेरी गुड। 15 पे? 15 पर क्या? हाँ प्रिंसिपल। वेरी गुड। 14 पे? एग्जामिनेशन। 13 पे? ब्लैक बोर्ड। वेरी गुड। 12 पे? 12 पर क्या? स्टेपलर। वेरी गुड। 11 पे? हाई कोर्ट। 10 पे? एस्ट्रोनॉट। 9 पे? 9 पर फार्मेसी। वेरी गुड। 8 पे? डॉक्टर। 7 पे? 7 पर आता है अपना 7 पर ट्रेन। वेरी गुड। 6 पे? साइंस। वेरी गुड। 5 पे? 5 पे रॉकेट। वेरी गुड। 4 पे? 4 नंबर पे? 4 नंबर पे इंजीनियर। वेरी गुड। 3 पे? एरोप्लेन। 2 पे? शिप। 1 पे? 1 पर साइंटिस्ट। वेरी गुड। ये देखो दोस्तों, अगर उसने रट्टा मारा हुआ था, इस जो नंबर दिए है इसका एक भी वर्ड्स ओम सही याद नहीं कर सकता था। रट्टा मारने की वजह से सिर्फ ये तुम लिमिटेशन के अंदर ही उसको याद कर सकते हो, और थोड़ी देर होने के बाद वो रट्टा मारने में तुम्हारी जैमलिंग हो जाती, कोई कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है, और आपके जो वर्ड्स दिए थे तुम ऐसे 20 से 1 तक और 1 से 20 तक नहीं पूछ सकते थे, ऐसे तुम याद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी एक टेक्निक्स है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आप देता हूँ, आप देखो तुम, मैं उसको कौन सा भी नंबर पूछूंगा तो वो मुझे जो कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड्स है वो बताएगा। बाद में मैं उसको वर्ड्स बताऊंगा, वो कौन से नंबर पे वर्ड्स है वो भी बताएगा। ओम से बता दो। इधर आप ये कर दो। हाँ तो 9 नंबर पे क्या है? 9 नंबर पर क्या? हाँ फार्मेसी। वेरी गुड। 14 पे? 14 पे एग्जामिनेशन। वेरी गुड। 13 पे? ब्लैक बोर्ड। वेरी गुड। 9 नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे? 5 नंबर पे क्या? यस। रॉकेट। वेरी गुड। तो दोस्तों ऐसा है, तो दोस्तों इसी तरह तुम कोई भी सब्जेक्ट याद कर सकते हो, याद करने की टेक्निक्स है। उसी तरह ओम साई ने जैसे भी मैंने बताया उसको, उसने जब नंबर पूछे उस हिसाब से वो तुमको सब कुछ बता सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं तुमको बताने वाला, अगर ये जो वर्ड्स है 20 वर्ड्स विद इन सिर्फ 5 मिनट्स में उन्होंने याद कर लिए हैं। याद करने की उसके पास मैंने एक टेक्निक्स दी है, उस टेक्निक्स के हिसाब से उसने ये पूरे वर्ड्स एक साथ लर्न किए हैं। लर्न करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगे। तुमने देखा है उन्हें, मैंने कौन सा भी शब्द पूछा तो उसका नंबर पूछे तो उसका जो शब्द है वो वैसा बताता है। मैंने जो पहला जो वीडियो है अपने यूट्यूब पे हमारे चैनल पे लोड करा हुआ है, विलास जानीफलकर बोल के,
उस चैनल पे तुम आप देख सकते हैं हाउ टू मेक फोटोग्राफिक मेमोरी। जो हमारा चैनल है उस पे जो वीडियो बने वो तुम देख सकते, पहला उनसे नहीं बनाया था। इसकी टेक्निक से ये देखो, इसको 1 से 10 जो वर्ड्स है उसको क्या बोलते हैं अपन, राइम वर्ड्स बोलते हैं। इसके कुछ राइम वर्ड्स होते हैं मेमोरी के, जो राइम वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि 1 सन 2 शू 3 ट्री 4 डोर 5 नाइफ 6 वीक्स 7 हेवन 8 प्लेट 9 वाइन एंड 10 हेन। अगर तुम ऐसे जो वर्ड्स है जो मेमोरी वर्ड्स बोलते हैं उसके हिसाब से तुम इसको अगर एक साथ जुड़ाएंगे, उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे तो ये शब्द तुमको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। इसको बोलते हैं इसको आप बोल सकते हैं राइम वर्ड्स। और ये है जो इमेजिनेशन वर्ड्स बोलते हैं इसको। 11 से 20 तक इमेजिनेशन बोले, जैसे 11 टू स्टिक, 12 डक, 13 बोले तो दिल, 14 बोले तो चेयर, 15 बोले तो हुक, 16 बोले तो हॉकी स्टिक, 7 बोले तो लैम्प, 18 बोले तो जो स्पेक्टिकल्स रहता है उसको 18 गॉगल्स स्पेक्टिकल्स, 19 बोले तो लॉलीपॉप एंड 20 बोले तो बैट बॉल। ऐसे जो मेमोरी के वर्ड्स है इसके हिसाब से ये 1 से 10 तक जो वर्ड्स है उसको आप राइम वर्ड्स बोल सकते हैं, और 11 से 20 तक जो वर्ड्स है उसको आप इमेजिनेशंस वर्ड्स बोल सकते हैं। ऐसे इमेजिनेशन वर्ड्स ऐसे जो है अपना टेक्निक्स जो वर्ड्स दिए हैं उसको मेमोरी वर्ड्स बोलते हैं, उसके हिसाब से उसने जो याद किया है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आप ये तुमको कैसा लगा? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपका कोई फार्मूला अगर मेमोराइज नहीं रह रहा है, साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी फार्मूला आप इस टेक्निक्स की वजह से इस टेक्निक्स के साथ तुम याद कर सकते हो। अगर तुमको जो कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारे जो नोटिफिकेशन है तो तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी आते रहेंगे और हमारा वीडियो आप देखते रहिए। जय हिंद।